इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चेकआउट वाले सेक्शन को कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है और हम इसको किस तरह इसकी सेटिंग हम किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा है कस्टमर अकाउंट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 ऑप्शन शो हो रही है। सबसे पहले है अकाउंट आर डिसेबल्ड, अकाउंट्स आर ऑप्शनल, अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे आप आ जाए तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे शिपिंग एड्रेस के नीचे जो चीज़ें आ रही है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस। ठीक है, नीचे ऊपर अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा है ईमेल और मोबाइल फोन नंबर, और यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी एन अकाउंट एंड लॉगिन। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा है अकाउंट्स आर डिसेबल। यहाँ पे हमने डिसेबल इसलिए किया है कि हम चाहते हैं कि कस्टमर हमारी वेबसाइट पे जब कोई आता है तो वो खैर लॉगिन ना करे, फिर भी वो ऑर्डर ऑर्डर प्लेस कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे अभी कोई ऑप्शनल है अकाउंट्स बनाना। अकाउंट जब कोई भी वेबसाइट पे जब आप जाते तो आपको एक साइन अप पेज दिखा दे कि जी आप ये साइन अप हमारी वेबसाइट पे साइन अप हो जाए, देन आप जो है वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस सेक्शन से आप वो सेक्शन आप इनेबल कर सकते हैं और डिसेबल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जी कोई बंदा हमारी वेबसाइट पे आए और वो बगैर अकाउंट बनाए भी ऑर्डर प्लेस कर ले, ठीक है, क्योंकि शॉपिफाई पे और ड्रॉप शिपिंग जो वेबसाइट्स होती है उससे मोस्टली ये डिसेबल होता है। अगर आप का क्लाइंट का पर्सनल प्रोडक्ट्स है, वो उसकी अपनी ब्रांड है और वो चाहते हैं कि कस्टमर जो भी हमारी वेबसाइट पे है वो साइन अप करे और उसके बाद वो ऑर्डर प्लेस करे, तो इसके बाद आपको फिर अगर आप ऑप्शनल करना चाहते हैं कि वो ऑप्शनल हो, उसकी मर्जी हो कि वो अकाउंट बनाए या ना बनाए, तो वो आप ऑप्शनल भी सेटअप कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप रिक्वायर्ड को सेलेक्ट कर ले तो वो फिर वो उसको लाजमी अपनी अकाउंट लॉगिन शॉपिफाई पे जो है वो साइन अप करना पड़ेगा, और देन उसके बाद वो आपके आपके अकाउंट पे साइन अप करने के बाद बेसिकली वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पे वो चीज़ सेटिंग आप कर सकते हैं, आप अकाउंट को डिसेबल कर सकते हैं, आप ऑप्शनल कर सकते हैं और आप रिक्वायर्ड कर सकते हो। आप यहाँ पे ऑप्शनल करें या डिसेबल करें, क्योंकि जो ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स होती है उसमें बेसिकली आपको कस्टमर की ईमेल का डेटा जो है वो इतनी ज़रूरी नहीं होती। ठीक है, नीचे अब यहाँ पे अगर आप आ जाए तो यहाँ पे लिखा है कस्टमर कंटेक्ट। तो चेकआउट कस्टमर कैन चेक आउट यूजिंग देयर फोन नंबर एंड मोबाइल एंड ईमेल। यहाँ पे जो आप देखें तो यहाँ पे लिखा है कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे लिखा है ईमेल और मोबाइल फोन नंबर। तो यहाँ पे अभी जो टिक किया है हमने, ये बाय डिफॉल्ट फोन नंबर और ईमेल दोनों एक्सेप्ट करती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई कस्टमर आता है और यहाँ पे वो अपना मोबाइल नंबर या ईमेल जो है दोनों में से कोई भी एंटर कर लेता है, तो और नीचे और डिटेल ऐड कर लेता है और वो ऑर्डर प्लेस कर लेता है, तो उसकी ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाएगी। और आप चाहते हैं कि आप ऑर्डर के बजाय आप सिर्फ उसकी ईमेल लेना चाहते हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे उसकी ये ईमेल वाला ऑप्शन इनेबल करें, तो यहाँ से फ़ोन नंबर वाला ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। वो कस्टमर सिर्फ ईमेल के थ्रू फिर चेकआउट कर सकता है। नीचे अगर आप यहाँ पे आ जाए तो मैं शिपिंग अपडेट्स, तो मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई शिपिंग की एप्स इंस्टॉल की अपनी वेबसाइट पे, या आप शिपिंग की जो है वो चेंजेस कर लेते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप सेटिंग अपनी अपडेट कर देते हैं तो उसको एक ईमेल चली जाती है, रिमाइंडर ईमेल के जी हमारे शिपिंग प्राइसेस चेंज हो गए हैं। तो ये आप ये देख, तो आप यहाँ से ये शिपिंग अपडेट्स कस्टमर के लिए इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। नीचे बार आप यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे फॉर्म ऑप्शन है। अब ये वाला जो फॉर्म है नीचे, जो शिपिंग एड्रेस के नीचे आपको नजर आ रहा है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, अपार्टमेंट, सिटी, जो बाकी जो डिटेल्स है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो फुल नेम रिक्वायर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम ओनली, रिक्वायर्ड फर्स्ट एंड लास्ट नेम बोथ। आप देखें, अगर आप यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अभी फर्स्ट नेम जो है वो ऑप्शनल है और लास्ट नेम आपको लाजमी लास्ट नेम आपको लाजमी ऐड करना है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि रिक्वायर्ड लास्ट नेम ओनली, तो ये लास्ट नेम जो है वो सिर्फ रिक्वायर्ड होगा। अगर आप चाहते हैं कि दोनों जो है वो फुल नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों जो है वो रिक्वायर्ड हो, दोनों कस्टमर दोनों ऐड कर ले, तो वो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर ले और ये आपका जो है वो रिक्वायर्ड हो जाएगा। यहाँ से कंपनी नेम हिडन है तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, अपने कस्टमर से जो है वो कंपनी की डिटेल भी ले सकते हैं, ऑप्शनल कर सकते हैं, रिक्वायर्ड कर सकते हैं। नीचे आप जो एड्रेस वाला ऑप्शन है, ये आप जो पहला वाला एड्रेस का जो ये लाइन होता है ये आपको बेसिकली रिक्वायर्ड होती है, जो दूसरा होता है ये ऑप्शनल होता है। ठीक है, इसके नीचे आप वो सिटी वाला सेक्शन है, आप सिटी तो रिक्वायर्ड, ये जो एड्रेस होता है एड्रेस में सारी ये डिटेल आती है, एड्रेस, कंट्री, पोस्टल कोड, ये सब चीज़ें यहाँ पे आती है। ठीक है, इसके बाद अगर नीचे अगर आप आ जाए तो शिपिंग एड्रेस, फ़ोन नंबर,
तो यहाँ से आप उनसे जो है वो शिपिंग का एड्रेस ले सकते हैं, उसका शिपिंग का फ़ोन नंबर अगर आप लेना चाहते हैं तो आप उनसे वो ले सकते हैं। जब आप यहाँ पे इसे रिक्वायर्ड करेंगे या ऑप्शनल करेंगे तो उसको वो एक्स्ट्रा बॉक्स वहाँ पे चेकआउट पे दिखेगा उस डिटेल को फिल करने के लिए। ठीक है, नीचे जब यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे जब इस पे आप टिक कर लेंगे तो आप कस्टमर को कह सकते हैं कि जी आप अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप एज अ टिप इसको टिक कर ले और हमें जो है वो 10% टिप दे दे, 5% टिप दे दे। तो आप बेसिकली ये टिप के लिए होता है। ठीक है, नीचे अगर आप आ जाए तो आप आफ्टर ऑर्डर हैज बीन पेड तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर फुलफिल ऑर्डर लाइन आइटम। तो ये इसमें ये होता है कि ये आपको कह रहा है कि जी आप मिसाल के तौर पर कोई भी कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आ जाता है तो उसको इमीडिएटली ऑर्डर ईमेल जो है वो सेंड करें कि जी आपका ऑर्डर फुलफिल हो गया। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑटोमेटिकली ये ना सेटअप करें, क्योंकि जब आप ऑर्डर फुलफिल करें या आपका क्लाइंट ऑर्डर फुलफिल करे देन जो है वो आप उसको बाय डिफॉल्ट खुद ये ईमेल सेंड करें। तो इसके लिए आप डू नॉट ऑटोमेटिकली फुलफिल एनी ऑर्डर्स लाइन आइटम ये आप सेलेक्ट कर लें। नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे आफ्टर एन ऑर्डर हैज बीन फुलफिल्ड एंड फेड द ऑटोमेटिकली ऑर्डर हैज बीन आर्काइव। तो वो बेसिकली आपकी ऑर्डर जो है फुलफिल से जो है अनफुलफिल्ड से फुलफिल्ड हो जाएगा। ये बेसिकली ये बता रही जो हमने ऑर्डर वाले सेक्शन में ये सब डिस्कस किया था। नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे शो साइन अप एंड ऑप्शन एड चेकआउट है, ये जो आपको नजर आ रहा है ये वाला ऑलरेडी है अकाउंट एंड लॉगिन, ये आपको बेसिकली आप इस जगह से आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, नीचे अगर आप देखें तो आप चेकआउट की लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप कस्टमर आ जाए और आपको उसको स्पेसिफिक लैंग्वेज में वो चेकआउट की में जो चीज़ें होती है आप उसको दिखाए तो उसके लिए हिसाब से आप अपनी लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन था चेकआउट सेक्शन का, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, उसमें क्या क्या सेटिंग होती है और आप इसको किस तरह सेटअप कर सकते हैं। ये यहाँ पे आप सेटिंग पे जब आ जाते हैं तो यहाँ पे अगर आपको टैक्सेस वाला सेक्शन नजर आ रहा है तो आप इसको ना छेड़े, क्योंकि ये शोपेपाई की बैकएंड में सेटअप होती है और ये हर स्टेट और बाहर मुल्कों में हर स्टेट के हिसाब से वो खुद ऑटोमेटिकली कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करती है। तो आप इस सेक्शन को ना छेड़े। ये सब जो भी टैक्सेस होती है वो शोपेपाई ऑटोमेटिकली खुद कस्टमर की लोकेशन के हिसाब से वो उनसे चार्जेस करती है। जहाँ पे जब आप लोकेशन पे क्लिक कर ले तो मिसाल के तौर पर आपके पास या आपके क्लाइंट के पास जो है वो डिफरेंट लोकेशंस है या डिफरेंट वेयर हाउसेज है। ठीक है, और उसमें उससे जो है वो आप कुछ डिलीवरी वो अपने वेयर हाउसेज से करना चाहता है और कुछ प्रोडक्ट की डिलीवरी वो दूसरे वेयर हाउसेज से करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप इस ऐड लोकेशन पे क्लिक कर ले और दूसरा लोकेशन जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो आज यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको ये डिफॉल्ट ये वाला एड्रेस नज़र आ रहा है जो आपकी अकाउंट सेटअप करते वक्त आपने ऐड की होती है। तो वो लोकेशन बाय डिफॉल्ट आपकी सेटअप होती है। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं, अगर आप कोई और लोकेशन ऐड करना चाहते हैं तो आप सिंपली ऐड लोकेशन पे क्लिक कर ले और अपना लोकेशन जो है वो नया ऐड कर ले। हम बैक चले जाते हैं, यहाँ पे जो है उसके बाद जो नीचे जो है नोटिफिकेशंस है। तो ये इस सेक्शन में आप जो है वो एक एक चीज़ की नोटिफिकेशन जो है वो सेटअप कर सकते हैं कि कोई भी वेबसाइट पे ये काम करे तो मुझे नोटिफिकेशन रिसीव हो। जहाँ पे अगर आप देखें तो ऑर्डर कंफर्मेशन है, सेंड कस्टमर ऑटोमेटिकली टू द कस्टमर इन टू द प्लेस द ऑर्डर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी कस्टमर जब हमारे वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस करता है तो उसको ऑटोमेटिकली जो है वो कंफर्मेशन ईमेल चला जाए। यहाँ पे आप ऑर्डर की और जो ऑर्डर जो है वो उसको आप एडिट कर सकते हैं, इनवॉइसेस आप एडिट कर सकते हैं। ये सारी नोटिफिकेशन आप एक एक देख सकते हैं, जो कि है ये बेसिकली ईमेल्स होती है जो आपकी कस्टमर को बाय डिफॉल्ट सेंड होती है ऑटोमेटिकली। यहाँ पे अगर आप देखें शिपिंग वाली फुलफिलमेंट रिक्वेस्ट सेंड ऑटोमेटिकली टू थर्ड पार्टी फुलफिलमेंट टू प्रोवाइड द ऑर्डर आइटम आर फुलफिल्ड। तो मिसाल के तौर पर कोई भी कस्टमर आया और आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस की और आपने उस ऑर्डर को फुलफिल किया, ठीक है, तो उसके बाद जो है वो ऑटोमेटिकली उसको ईमेल चली जाएगी कि जी आपका ऑर्डर फुलफिल हो गया। तो वो उसकी शिपिंग की जो है वो ऑर्डर फुलफिलमेंट की अपडेट्स या जो भी चीज़ें यहाँ आपको नज़र आ रही है आप बेसिकली ये नोटिफिकेशन को आप चेक कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। नीचे अगर आप यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे जो मोस्टली यूजफुल है जो आप ये बेसिकली ऑटोमेटिक होती है, आप इसको ना छेड़े तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये बाय शोपेफाई बाय डिफॉल्ट आपके लिए खुद चीज़ें ये सब सेटअप की होगी की होती है ऑलरेडी। तो यहाँ पे अगर आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो रिसिपेंट्स रिसिपेंट्स जो भी कस्टमर आता है और आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस करता है तो वो
यहाँ पे जो ईमेल या फ़ोन नंबर्स या जो भी डेटा आपने ऐड की होगी, उसको जो है वो नोटिफिकेशन चला जाएगा कि जी आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस हो गया। या अगर आप ऐड रिसिपिएंट पे क्लिक कर ले, तो जहाँ पे आप कस्टमर का ईमेल ऐड कर सकते हैं, या जो आपके स्टाफ अकाउंट में जो मेंबर्स हो आपने ऐड की होगी, आप उसको जो है वो सेट ऐड कर सकते हैं कि जी कोई भी ऑर्डर प्लेस कर तो उसको ईमेल चला जाए कि जी ऑर्डर आया है, आप इस ऑर्डर को देखें। या आप किसी स्पेसिफिक ईमेल को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि जब भी कोई ऑर्डर हमारे वेबसाइट पे प्लेस कर ले, तो उसको जो है वो नोटिफिकेशन चला जाए। हम अगेन बैक चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वही गिफ्ट कार्ड है जिस तरह मैंने कहा था कि आप इस गिफ्ट कार्ड को जो है आप इनेबल कर सकते हैं, आप इसमें सेटअप कर सकते हैं, इसकी एक्सपायरी वगैरह आप सेटअप कर सकते हैं। अगर आप ऐड करना चाहे, सेटअप करना चाहे, तो आप इस गिफ्ट कार्ड को भी सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप फाइल्स वाले सेक्शन में देखें, तो जो भी वेबसाइट पे आपकी वेबसाइट पे इमेजेस अपलोड करते हैं, वीडियोस अपलोड करते हैं, तो वो सारा डेटा यहाँ पे इस फाइल्स वाले सेक्शन में शो होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से कुछ इमेज अपलोड कर लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप अपलोड फाइल पर क्लिक करके अपनी वेबसाइट से जो है वो अपनी कंप्यूटर से जो है वो आप इमेजेस और फाइल्स वीडियोस वगैरह आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी डेटा होता है आपकी इमेजेस वीडियोस, वो इस सेक्शन में फाइल्स वाले सेक्शन में शो होती है। मैनेज सेल्स चैनल्स, तो बेसिकली यहाँ से आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और आप ऑनलाइन स्टोर, ये जो सेल्स चैनल होती है, ये आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपका क्लाइंट आपको कहता है कि जी मैं फेसबुक पे अपने शॉप इंटीग्रेट करना चाहता हूँ, या मैं अमेजोन से जो है वो अपने अकाउंट लिंक करना चाहता हूँ, या आप उसकी सेल्स चैनल ऐड कर, तो ये जो भी सेल चैनल्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, तो यहाँ पे ये सेल चैनल आप अपनी वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं। जिस तरह ये मैसेंजर वाला है, तो जब आप मैसेंजर को ऐड कर लेंगे, तो देन आप अपनी फेसबुक का मैसेंजर इसके साथ लिंक करते हैं, और जो भी कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है, तो वो आपको आपके साथ मैसेंजर के थ्रू शेयर कर सकता है। तो इस तरह नीचे आप पिंटरेस्ट वाला है, इस तरह साथ साथ ये ईबे है, अमेजोन है, तो ये इस तरह के सारे सेल्स चैनल जो है वो आप कनेक्ट कर सकते हैं और सेटअप कर सकते हैं। नीचे अगर आप यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पे प्लान्स इन्फॉर्मेशन है, तो इस प्लान्स इन्फॉर्मेशन में आपका जो हो मंथली जो प्लान होता है शॉपिफाई स्टोर का, वो यहाँ पे शो होता है कि जी आपको ये दिखा दे कि आप किस डेट में आपने साइन अप की है शॉपिफाई पे। यहाँ पे आपको दिखा रहे करंट प्लान, ट्रायल मंथली, तो जो हमारा स्टोर फ्री ट्रायल में है, तो यहाँ पे हमें ट्रायल दिखा रहा है। यहाँ पे जो भी प्लान आपने सेलेक्ट की होगी वो आपको यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे आपकी वेबसाइट का स्टेटस शो होता है कि आपकी वेबसाइट एक्टिव है और जो है या क्लोज है। यहाँ पे जो है वो परमिशन पे अगर आप देखें, तो यहाँ पे स्टोर ओनर दिखा रहे हैं कि जी इस स्टोर का ओनर कौन है। आप स्टोर की ओनरशिप किसी एक बंदे से दूसरे बंदे को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे उसकी सारी डिटेल शो होती है कि उसने लास्ट लॉगिन किस टाइम किया था, कौन से डेट पे किया था, और किस टाइम पे किया था। यहाँ पे अगर आप नीचे देखें, तो यहाँ पे एड स्टाफ अकाउंट पे अगर आप कोई अपनी वेबसाइट में एज अ स्टाफ मेंबर ऐड करना चाहते हैं कि वो हमारे वेबसाइट पे ऐड हो, और जो है वो उसमें वो हमारे वेबसाइट को मैनेज कर सके। जिस तरह हम अगर वर्चुअल असिस्टेंट को ऐड करते हैं, वो तो आ, हम जो कस्टमर जो है वो हम उससे ईमेल वगैरह ले लेते हैं, और उसको हम जो वेबसाइट में ऐड कर लेंगे, तो हम और आप उसको उस हिसाब से जो है वो परमिशंस देते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, तो अकाउंट विल बी हैव फुल परमिशन, तो आप इस पे जब क्लिक करेंगे, तो उसको पूरी वेबसाइट की परमिशन मिल जाएगी। वो आपकी वेबसाइट पे सारे चेंजेस कर सकता है, सिवाय आपकी पेमेंट से, और आपकी जो पर्सनल बैंक डिटेल वगैरह होती है वो उसकी एक्सेस नहीं होती। तो जब आप उसको स्पेसिफिक सेक्शन के एक्सेस देना चाहते हैं, परमिशन देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे एक स्पेसिफिक जो है वो सेक्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप सेंड इनवाइट पे क्लिक कर ले, तो उसको ईमेल चली जाएगी, और वो इस ईमेल में वहाँ पे एक्सेप्ट अकाउंट पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे बेसिकली एंटर हो जाएगा, और अपने आपकी एड अकाउंट में जो है वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें कोलैबोरेटर अकाउंट, तो ये जो एड स्टाफ अकाउंट वाला जो सेक्शन है, आप उसको जो है वो मैनेज कर सकते हैं कि जी कोई भी बंदा, कोई भी स्टाफ मेंबर या कोई भी ओनर वेबसाइट का जो है वो कस्टमर को ये स्टाफ अकाउंट रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है, या जो है वो आप खुद सिर्फ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से वो चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे अगर आप देखें, तो यहाँ पे लॉगिन सर्विसेज है। ये जो स्टोर का स्टेटस है, बाकी ये अगर आप स्टोर क्लोज करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप क्लोज स्टोर पे क्लिक करके आप अपने स्टोर को बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बैक चले जाते हैं, जहाँ पे अगर आप देखें, तो स्टोर लैंग्वेजेस हैं, सॉरी, तो इस स्टोर लैंग्वेजेस पे क्लिक करके आप जो है वो लैंग्वेज सेटअप कर सकते हैं। जिस तरह मैंने कहा था कि बाय डिफॉल्ट आपके स्टोर की लैंग्वेज इंग्लिश होती है। अगर आप कोई और लैंग्वेजेस जो है वो सेटअप करना चाहते हैं, तो आप
यहाँ से 3 की लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं आप, अपनी वेबसाइट के जो है वो लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्पेसिफिक कंट्रीज के हिसाब से जो है वो आप लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप स्पेसिफिक कंट्रीज में सेल करें तो आप उस कंट्री के हिसाब से जो है वो लैंग्वेज सेटअप कर लें। अगर आप सिर्फ पाकिस्तान में करना चाहते हैं तो क्योंकि लाजमी सी बात है, कोई भी बंदा यहाँ पे उर्दू में तो नहीं देखेगा, तो आप सिंपली इंग्लिश सेलेक्ट कर लें, क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज हर हर कंट्री के लोगों को समझ आती है। ठीक है, अब अगर आपका क्लाइंट आपको कहे कि जी ये मुझे जर्मन में चाहिए या फ्रेंच में चाहिए, तो उस हिसाब से फिर आप उसके स्टोर की लैंग्वेज सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको दिखाते हैं कि आपके अकाउंट का लैंग्वेज क्या है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इंग्लिश शो कर रहा है और यहाँ पे ब्रैकेट में पाकिस्तान शो कर रहा है। ठीक है, हम अगेन जो है वो बैक चले जाते हैं। यहाँ पे आप बिलिंग जो डिटेल है वो जो बेसिकली आपका जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, आपकी जो पेमेंट जो गेटवे होती है वो यहाँ पे शो होती है, और आपको सारी डिटेल शो होती है कि कौन सा बिल जो है वो आपको कौन से डेट पे आएगा और कौन कौन सी डिटेल्स है यहाँ पे वो पेमेंट के हिसाब से वो यहाँ पे शो होती है। नीचे ये लीगल पेजेस क्या होती है और इसमें इसको हम सेटअप किस तरह करते हैं, तो आप सिंपली सेटिंग में आ जाएंगे और सेटिंग में आप इस जहाँ लीगल पेजेस पे क्लिक कर लेंगे, तो मैं आपको एक वेबसाइट पे लेके जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लीगल पेज किसे कहते हैं और ये होती क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है पॉलिसीज, तो यहाँ पे अगर आप देखें प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, टर्म्स एंड सर्विसेज एंड शिपिंग पॉलिसी, तो बेसिकली इस लीगल पेजेस में आपकी ये सारी डिटेल्स होती है और आपको ये सेटअप करना होता है, और ये लाजमी होती है हर वेबसाइट में ऐड करना, क्योंकि इसमें ये तरह की कुछ पॉलिसीज होती है कि आपको अपनी वेबसाइट पे इनेबल लाजमी इनेबल करना होता है। ठीक है, वो आप चाहे यूरोपियन कंट्रीज में हो या पाकिस्तान में भी हो या जितने जो से भी कंट्रीज में हो, आपको ये लीगल पेजेस आपको लाजमी अपनी वेबसाइट में ऐड करनी होती है। तो यहाँ पे जब आप लीगल पेजेस पे क्लिक कर ले, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है रिफंड पॉलिसी, नीचे अगर आप देखें प्राइवेसी पॉलिसी, नीचे इसके बाद देखें टर्म्स ऑफ सर्विसेज, नीचे अगर आप देखें तो शिपिंग पॉलिसी। तो यहाँ पे शोएब ने एक अच्छा काम ये किया कि वो उन्होंने बाय डिफॉल्ट एक ऑटोमेटिकली कुछ टेम्पलेट रेडी किए हैं जो कि लोग आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये यूज़ करना चाहें तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्टली जो स्टोर हम बनाते हैं तो उसके लिए हम सिंपली ये ऑटोमेटिकली टेम्पलेट यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका क्लाइंट कहते हैं कि मुझे ये ठीक नहीं है, मैं अब वो अपना प्राइवेसी पॉलिसी का जो है वो पॉलिसीज टेक्स्ट देता हूँ, आप वो ऐड कर ले, तो आप उनसे वो पॉलिसीज का टेक्स्ट लेके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और आप उसके लिए सिंपली पेज पे बना सकते हैं, और सिंपली पेज में ऊपर आप लिख के प्राइवेसी पॉलिसी, नीचे आप जो है वो उसकी प्राइवेसी पॉलिसी वाली कंटेंट ऐड कर लेते हो। ये सिंपल सा तरीका है। अगर आपने लीगल पेजेस के थ्रू बनवाना है तो यहाँ पे आप सिंपली, अगर आप रिफंड पॉलिसी शोपिफाई वाली यूज करना चाहते हैं तो आप सिंपली क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक कर ले, तो आपका जो शोपिफाई की बाय डिफॉल्ट रिफंड पॉलिसीज होती है आप वो इनेबल कर सकते हैं। आप इसको रीड भी कर सकते हैं, अगर आप खुद लिखना चाहते हैं तो आप खुद भी लिख सकते हैं, अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। नीचे हम प्राइवेसी पॉलिसी को भी यहाँ से टेम्पलेट से क्रिएट कर लेते हैं और शोपिफाई वाला यूज़ कर लेते हैं। हम टर्म्स ऑफ सर्विसेज को भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी आप सेव का पे क्लिक कर लेता हूँ। अब हम इसको यहाँ पे किस तरह ऐड करते हैं वो इंशाल्लाह हम कस्टमाइजेशन वाले सेक्शन में देखेंगे कि हम जो है वो इसको हम किस तरह ऐड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये लीगल पेजेस था, और लीगल पेजेस थे जो आप शोपिफाई में सेटिंग में लीगल पेजेस से आप सेटअप कर सकते हैं।